नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। पूरे देश के अंदर जिसका इंतज़ार रहता है वह आ गया है 25 दिसंबर बौद्ध महोत्सव, जिसके अंदर पूरे देश से लोग जुड़ते हैं। उसके संयोजक हमारे साथ हैं सूरजपाल अक्षय जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या कारण है कि आप ये कार्यक्रम सिर्फ 25 दिसंबर को ही करते हैं? 25 दिसंबर हमारा उत्सव है जी। इस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कलंकित ग्रंथ को आग लगाई थी। असमता को मिटा करके, विषमता को मिटा करके, अन्याय अत्याचार को ठोकर मार करके उन्होंने न्याय और समता की स्थापना की थी। ये खुशी का दिन है, इसलिए हम इसको मनाते हैं। जी। किस तरीके से सेलिब्रेशन करने के लिए आप लोगों को अवगत कराते हैं? घर घर जाते हैं, पूरे गांव, पूरे देश से ही नहीं पूरे विदेशों से भी इस कार्यक्रम में लोग आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसका विशेष कार्यक्रम में? सर जो लोग आते रहे, तो जब हम बड़ा फंक्शन इधर यहाँ होता था जी, लाखों लोग उसमें आते थे। जी, विशिष्ट लोग भी आते थे, देश विदेश से भी आते थे। इस बार बड़ा फंक्शन नहीं हो रहा है कोविड के कारण, लेकिन देश भर में जो बौद्ध अनुयायी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं खासकर, और प्रत्येक वो व्यक्ति जो समता, मैत्री, करुणा, न्याय और भाईचारे में विश्वास रखता है, प्रत्येक वो व्यक्ति जो भारतीय संविधान में यकीन रखता है, वो इस दिन को मना रहा है। खुशी खुशी मना रहा है, दीप जला के मना रहा है, कैंडल जला के मना रहा है, घर में पकवान, पूड़े, मिठाइयाँ बना करके मना रहे हैं, लोगों को बधाई संदेश दे करके मना रहे हैं। जी। यूँ तो भीम बौद्ध महोत्सव के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ विशेष होता है, लेकिन इस 2020 के अंदर क्या विशेष करने वाले हैं आप, वो बताएं। सर विशेष ये करने वाले हैं कि हम करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये टीम अब उपहार पहुंचा रही है। वो उपहार है पंचशील के झंडे, वो उपहार है कैलेंडर 2021 का कैलेंडर, जो भीम ज्ञान चर्चा का कैलेंडर है, वो विशेष आकर्षण का केंद्र है जो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जी। बौद्ध महोत्सव करने वाली वही संस्था है, वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नारा है भीम ज्ञान चर्चा कोई ना खर्चा। क्या है ये भीम ज्ञान चर्चा कोई ना खर्चा? क्योंकि आज तो चाय भी पियेंगे तो उसका भी खर्चा लगता है, लेकिन इसके अंदर ये नारा क्यों दिया है? सिर्फ नारा ही है या किस तरीके से कार्य करते हैं वो बताएं। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। जी। भीम ज्ञान चर्चा बिना कोई खर्चा, ये एक नारा साकार नारा है, क्योंकि हम लोग अपने उन लोगों के बीच में जाते हैं जो लोग अपने महापुरुषों के विचारों को, उनके जो दिए हुए संदेशों को नहीं जानते, उन्हें बताने के लिए, उन्हें समझाने के लिए अपने महापुरुषों का साहित्य लेकर के उनके बीच में जाते हैं। हम उनके यहाँ हमें कुर्सी नहीं चाहिए, कोई मेज़ नहीं चाहिए, हम ज़मीन पर दरी बिछा के बैठ करके अपने लोगों को समझाते हैं, अपने उन लोगों को साहित्य देते हैं जिससे वो पढ़ें, अपने महापुरुषों को जानें, उनके विचारों को जानें, और उन्हीं विचारों पे चल करके हमारे समाज का उद्धार होगा, उत्थान होगा, हमारा समाज उन्नति करेगा। जी, जैसा बताया साहब ने कि पूरे देश में जाते हैं भीम ज्ञान चर्चा के लोग, कितने लोगों को अवगत करवा पाए, कितने बहुजन समाज के लोगों को मजबूत कर पाए भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से, वो बताएं। सभी को सबसे पहले तो जय भीम, नमो बुद्धाय। भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से हम गांव-गांव जाते हैं, और जो हमारा नारा है भीम ज्ञान चर्चा बिना कोई खर्चा, इसमें गांव में जा कर के हम उन लोगों को समझाते हैं कि वो सब जितनी भी रूढ़िवादिताएं उनसे अलग हट करके भारतीय संविधान और बाबा साहब में विश्वास रखते हुए उन सब बातों को आप फॉलो करें जो बाबा साहब ने हमारे लिए बताई हैं, और उनका आप लोग अनुसरण करें। हम कैमरामैन को मैं बोलूँगा जहाँ पे पूरी आज भीम ज्ञान चर्चा की बहुत बड़ी टीम है, पूरे देश की टीम है, मैं कहूँगा उनको एक बार दिखाएं, सारे एक बार आप टीम को दिखा दीजिए, क्योंकि यह वो टीम है जिसके कंधों पे जिम्मेवारी रहती है बहुजन समाज की, बुद्ध की, बाबा साहब की, मान्यवर काशीराम साहब की, जो पूरे देश को अवगत और जगाने का कार्य करते हैं। कितने लोग इस कार्यक्रम में आने की उम्मीद है वह बताएं। इस कार्यक्रम में तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने खुद इस कार्यक्रम में गया हूं तो लाखों की तादाद में आते हैं, पैर रखने की ज़मीन नहीं होती है, भंडारे का टूट आयोजन चलता है। तो इस बार जो है जो इस बार जो कार्यक्रम हो रहा है उसके अंदर कोविड-19 के चलते हुए आप किन किन बातों का विशेष तौर से ध्यान रख रहे हैं वह भी बताएं। एक्चुअली इससे पहले जो हमारे प्रोग्राम होते थे, बहुत ग्रैंड लेवल पे प्रोग्राम होता था, 5 साल से ये प्रोग्राम बड़े बड़े होते आए हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते इस बार हमारी जो टीम है उसने डिसीजन लिया कि हम इस कार्यक्रम को एक जगह न करके इसे डोर टू डोर करने का प्रयास किया जा रहा है। जी। और ये बहुत बड़ा प्रयास है। इसमें हमारे संगठन के किस तरीके का डोर टू डोर बता रहे हैं आप? डोर टू डोर मतलब हमारे लोग प्रचार प्रसार के लिए लोगों के पास जाएंगे, उन्हें कैलेंडर देंगे, मोमबत्ती देंगे, और जो इसकी और दूसरी और सामग्री है वो भी देंगे, और लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे कि हमने ये
क्यों इस तरह से इस महोत्सव को मनाना है, उसके कारणों को बताएंगे कि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने एक अज्ञान रूपी किताब को जला करके, और कौन सी अज्ञान रूपी की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि बाबा साहब तो किताबों को बहुत प्रेम करते थे। स्मृति का दहन किया था, जिसमें हमारे समाज के प्रति बड़ी घृणा से प्रेषित किया गया था। तो महिलाओं के प्रति उसमें बहुत ही जहर भरा हुआ था। तो उस ऐसी साहब ने बताया कि जो महिलाओं के प्रति जहर भरा हुआ था उस किताब को जलाया था। तो इस बार ये बौद्ध महोत्सव महिलाओं के लिए क्या विशेष करने वाला है? बौद्ध महोत्सव महिलाओं के लिए अभी नहीं, पहले से ही काम करता है जी। क्योंकि मनुस्मृति में महिलाओं को सम्मान नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, बात करने का अधिकार नहीं था। तो ये बौद्ध महोत्सव 25 दिसंबर 27 से ही महिलाओं को समानता, शिक्षा और सम्मान की दृष्टि से मनाता चला आया है। और हम घर घर जाकर यही हम महिलाओं को, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को समझाएंगे कि ये आपका पारंपरिक उत्सव है और मना रहे हैं और अच्छी तरह से मनाओ। यूँ तो देश विदेश से बौद्ध महोत्सव के अंदर लोग आते हैं। हम जानेंगे कि कितने इस वक्त लोग यहाँ पे आने वाले हैं, वह बताएं, क्योंकि किसको रोक पाएंगे आप वह भी बताएं। मतलब कितने लोग अपने कौन कौन सी जगह से आ रहे हैं, देश विदेश से सभी इसमें लोग आते थे। तो आप कहाँ कहाँ से लोग आने की उम्मीद है वह बताएं। अब इस समय तो कोविड की वजह से कहीं के नहीं आएंगे, क्योंकि हम हर ज़िले में मना रहे हैं। तो सबके सब अपनी अपनी जगह पर ही मनाएंगे, यहाँ इकट्ठा कोई भी नहीं हो सकता है। जी, जैसे साहब ने बताया कि अब हम उनके वहीं पर जाके बनाएंगे, तो इस तरीके के तो बहुत सारे कार्यक्रम हो जाएंगे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, पूरे देश से लोग आते। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो वह तो घर घर में बहुत महोत्सव बनाता है। तो कितनी जगह पर जाके किस तरीके से मैनेज करेंगे, हाउ टू मैनेज, किस तरीके से आप मैनेज करेंगे इन सब चीज़ों के, कितनी संगठन, कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके के कार्यक्रम को आयोजित करने का रूपरेखा बनाई है, वह सभी दर्शकों को बताएं। इस बार जो हमारा प्रोग्राम है वो गांव-गांव जाकर, जो हमारी जिलेवार टीम है, गांव की जो टीम है, तो गांव-गांव हमारे जो लोग हैं उन लोगों को हमें जागरूक कर कर उन्हें यही समझाना है कि वो अपने घर घर दीप जलाएंगे और बौद्ध महोत्सव बनाएंगे। तो हमें घर घर जाकर लोगों को समझाना है कि इस बार कोविड-19 को देखते हुए अपने अपने घरों में ही दीप जलाने हैं, अपने गली मोहल्लों में मिठाइयाँ बांटनी है, घरों में पकवान बनाने हैं और घरों पे लड़ियाँ झल्लर डालकर हमें ये उत्सव बनाना है। जी, जैसे बताया कि घर घर दीप जलाएंगे, मैं भाई साहब से पूछना चाहूँगा, दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होता है, न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होता है, करवा चौथ वगैरह सभी बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होते हैं। तो क्या लगता है जो बुद्ध का ये वाला ओकेज़न है 25 तारीख का, इसको कितनी बढ़ चढ़कर लोग बनाएंगे वह बताएं? क्योंकि जो लोग बात करते हैं बुद्ध की और बाबा साहब की, उनके घर में खुद दिवालियाँ बनती हैं, लेकिन क्या ये बुद्ध जो उत्सव है 25 तारीख का, इसको इसी तरीके से सेलिब्रेट कर पाएंगे? जी, ये काफ़ी लंबे समय से 25 दिसंबर 1927 से ही चला आ रहा है, पर यूपी वेस्ट में हमने इसकी शुरुआत की है, क्योंकि हमें जब एनालाइज हुआ कि बाबा साहब ने इस दिन को बड़ा हमारे लिए काम किया, आज़ादी की हमारे लिए बिगुल बजाया, तो इस दिन को घर घर में मनाया जाता है। ये पहले से भी मनाया जा रहा है, पर अब हर साल इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। लोग पिछली साल क्या होता था, लोग कार्यक्रम में आ जाते थे तो उनको मौका कम मिलता था कि वो अपने घर पर जाके सेलिब्रेट कर लें। यहाँ से जाने के बाद वो लेट हो जाते थे, घरों में रात को पहुँचते थे। इस बार हमारे जो भी उपासक हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं, उनके पास भरपूर टाइम है। अभी इसके 15 दिन रह गए हैं, अभी से इसका प्रचार प्रसार भी स्टार्ट हो गया है। और हमारे जो ज़िले की कमेटियां हैं, जो ब्लॉक की कमेटियां हैं, वो बहुत ही मजबूती से इसका प्रचार प्रसार करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के दीपावली, करवा चौथ, उन सब से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के इस दिन को हमारे साथी मनाने वाले हैं। और एक बड़ा संदेश पूरे देश को जाएगा कि बौद्ध महोत्सव को घर घर में, गाँव-गाँव में दीप जलाकर, मिठाइयाँ बाँटकर, नए कपड़े पहनकर मनाया गया है। इसके सोशल मीडिया पे अभी से बधाई भरे संदेश आने शुरू हो गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के मजबूती से इस कार्यक्रम को, इस उत्सव को मनाने की तैयारियां हैं। और हमारा जो स्लोगन है वो ये है कि बौद्ध महोत्सव मनाएंगे, घर घर दीप जलाएंगे। जैसे बताया कि घर घर दीप जलाएंगे, बौद्ध महोत्सव बनाएंगे। लोग आज अपना नाम छुपाते हैं, अपनी जाति छुपाते हैं, तो बिना ढोल ताशों के, बिना नगाड़ों के कैसे बुद्ध महोत्सव बना सकते हैं? क्योंकि वह लोग तो जब उनसे लोग पूछेंगे भैया ये क्या था, तो लोग इस हीन भावना से निकलकर बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? क्या लगता है कितनी धूमधाम से बौद्ध महोत्सव बनाएंगे? जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहली बात ये
कि जो लोग बाबा साहब को मानते हैं, जानते हैं, वो अपनी जाति नहीं छुपाते हैं। बाबा साहब ने हमको बौद्ध धर्म दिया है और 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन किया। बाबा साहब पुस्तक से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन बाबा साहब ने ऐसी पुस्तक को नष्ट किया, ऐसी पुस्तक को जलाया जिसमें असमानता थी, भरी हुई थी। तो बाबा साहब ने 1927 को मनुस्मृति को दहन किया। भीम ज्ञान चर्चा एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया कि हम इस दिन को बौद्ध महोत्सव के रूप में मनाएंगे। पिछले 5 सालों से स्टेज प्रोग्राम हम करते थे। आप लोगों को, सब मीडिया वालों को पता है, पूरी जनता को पता है, पूरे भारतवर्ष को पता है। लेकिन इस कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए हमारे सामने ये चुनौती आई कि हम इसको इस प्रकार अब के कैसे मनाया जाए। तो कमेटी ने निर्णय लिया कि जिले वाइज कमेटी बनाई जाए। कमेटी बनाने के बाद जिस तरीके से पिछली बार 14 अप्रैल मनाया गया था, घर घर दीप जलाए गए थे, उसी प्रकार से हमारी जो कमेटियां हैं वो स्टेशनरी, कैलेंडर, दीप और मोमबत्तियां घर घर तक पहुंचाएगी। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से 14 अप्रैल मनाई गई थी, इसी प्रकार से बौद्ध महोत्सव मनाया। जैसे बताया कि 14 अप्रैल मनाया गया था, क्योंकि पूरे देश का ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल की तरह ये बन पाएगा, वह बताएं। नहीं, बिल्कुल बन पाएगा। हम पूरी कोशिश है, जैसा कि समिति ने निर्णय लिया है कि उनके दिशा निर्देशों के अनुसार हम इसको मनाएंगे। और ज़्यादातर आजकल तो मीडिया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। आपके चैनल के द्वारा, आपके व्हाट्सएप के द्वारा, सब लोगों के व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इसके द्वारा सब लोगों को संदेश पहुंच चुका है और पहुंच जाएगा। हम उसी तरह से धूमधाम से मनाएंगे इसको। हाँ, जैसे बताया कि धूमधाम से मनाएंगे। हमारे साथ किशन जी हैं। किशन जी, क्या रणनीति है इस कार्यक्रम को बनाने की? किस तरीके से बनाना जा रहे हैं और किस तरीके से लोगों को नेटवर्क बनाया जा रहा है? किस तरीके से नेटवर्क के अंदर जोड़ा जा रहा है? कैसे घर घर जाके किस तरीके से ओकेजन को बना रहे हैं, वह क्लियर करें। हम सभी इसमें ज़िले की टीम बना दी गई है। ज़िले से फिर उसमें हमारी नीचे टीम बना दी गई है, सेक्टर की टीम है। उसमें हम घर घर जाके, जो हमारी ज़िले की टीम निर्देश करेगी सेक्टर की टीम को, सेक्टर की टीम गांव-गांव जाएगी। और जैसे भी ये जो हमारे गौतम बुद्ध नगर से यहाँ से केंद्र है इसका, हमारे भीम ज्ञान चर्चा एसोसिएशन के यहाँ पर केंद्र है, यहाँ से हमारी जो भी यहाँ से भी दिशा निर्देश होंगे, उसी हिसाब से चलती है। हमारा दिशा निर्देश ये है कि गांव-गांव जाके हम जितने भी हमारे बाबा साहब के भवन हैं या कोई भी बहुजन समाज के जो भी स्थल हैं, उनको साफ़ सफाई करी जाएगी। उन पर सफाई और दीप और लड़ियाँ, 3 दिन पहले लड़ियाँ डाली जाएंगी और सबको बताया जाएगा कि इसमें पकवान, पकोड़े और जो भी प्रसाद, खीर के तौर पर, प्रसाद के तौर पर खीर बांटी जाएगी और मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। जो गरीब हैं लोग, उनको कंबल दान किया जाएगा या जो उनको स्वेटर की सुविधा, या जैसे भी हम जो अपने हमारे भीम ज्ञान चर्चा के लोग हैं, जिस तरह से भी लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को अपनी सामग्री दान की जाएंगी। जैसे बताया कि सभी को सामग्री दान की जाएगी और यह कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये कोई नोएडा की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पूरे देश के अंदर भीम ज्ञान चर्चा काम करती है, जहाँ के अंदर 1-2 नहीं, सैकड़ों की तादाद के अंदर, लाखों की तादाद के अंदर लोग जुड़े हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और बुद्ध महोत्सव को, ये नोएडा वालों का त्यौहार नहीं है, इस पूरे बहुजन समाज, जिसे 85% बोला जाता है, ये उनका त्यौहार है। क्योंकि उसी दिन से नारी मुक्ति मिली थी, उसी दिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था। यूँ तो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को किताबों से बहुत प्रेम था और वह प्रेम इतना करते थे, लेकिन उन्होंने, ये सवाल हमेशा उठता है कि उन्होंने किताब को क्यों जलाया, क्योंकि वह किताब एक ऐसी किताब थी जो समानता, बराबरता का अधिकार नहीं देती थी। तो उस दिन से जितने भी आज ये ट्राई बेल्ट, सूट बूट में लोग दिखाई देते हैं, ये उसी दिन से शुरुआत हुई थी बाबा साहब की। और इस दिन को सेलिब्रेशन के तौर पर बनाना चाहिए, ये हर एक नागरिक की जिम्मेवारी बनती है। आप अपने व्हाट्सएप पे, आप अपने फेसबुक के माध्यम से, और आप जितने भी इस वीडियोस को देखते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यही नहीं, 25 तारीख को अपनी उपस्थिति भी दायर करें। जिस तरीके से ये टीम लगी हुई है, ये पूरे 6 महीने से लगी हुई है टीम, और जिन्होंने बताया कि घर पे लड़ियाँ लगाएं, घर पे पकवान बनाएं, आपके पास अगर कपड़े हैं तो आप कपड़े दान करें, कंबल दान करें, ज़्यादा से टू सोसाइटी के अंतर्गत भी काम करें। आप समय दे सकते हैं, आप टाइम दे सकते हैं, आप टैलेंट दे सकते हैं, आप अपनी ट्रेजरी भी दे सकते हैं। धन्यवाद।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।